हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीखो विद सारा। आज मैं फिर आ गई हूँ एक नई वीडियो लेके और एक नया टॉपिक लेके, जो कि है नाउन। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन और एक एक करके उसके काइंड्स को समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज नाउन। नाउन होता क्या है। सबसे पहले हम नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। A noun is the name of a person, place, animal, things or an idea. Noun किसी भी चीज़ का नाम है, एक पर्सन का। जैसे सारा, सारा क्या है? एक पर्सन का नाम है। मेरा नाम है तो ये क्या है? एक नाउन है। राम, श्याम, मोहित एक्सेट्रा जो भी है वो क्या है? नाउन है। प्लेस का नाम, मैंने कहा पटना, मैंने कहा दिल्ली, मैंने कहा मुंबई। प्लेस का नाम क्या है? नाउन है। एनिमल, कैट, डॉग, एलिफेंट, बहुत सारे एनिमल होते हैं, क्या है? वो भी एक नाउन है। थिंग्स का नाम, ये मार्कर, ये वाइट बोर्ड, ये मोबाइल जिससे आप अभी पढ़ रहे हो, वो क्या है? वो भी एक नाउन है। और एन आइडिया। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन आज हम 5 तरीके के पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, जो कि है पहला कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिफ्थ क्या है हमारा? मटेरियल नाउन। अब हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर नाउन। द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज प्रॉपर नाउन। मतलब ये कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, किसी भी पर्टिकुलर थिंग या प्लेस का नाम, उसको कहते हैं हम प्रॉपर नाउन। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं विशाल। विशाल एक लड़की का, पर्टिकुलर एक लड़के का नाम हमने यहाँ कहा। दिल्ली एक सिटी का नाम हमने कहा, दिल्ली। सुमन एक लड़की, एक पर्टिकुलर लड़की का लड़का हमने पॉइंट आउट किया, सुमन। और एक कहा इंडिया। इतनी सारी कंट्रीज़ हैं लेकिन एक पर्टिकुलर कंट्री की हमने यहाँ बात की, इंडिया। इतने सारे फेस्टिवल्स हैं तो लेकिन हमने क्या कहा? एक पर्टिकुलर फेस्टिवल कहा, दिवाली। तो इसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। बस इसका अपोजिट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कैसे अपोजिट है? कि अ नाउन विच डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन पॉइंट आउट करता है इतने सारे लड़के, लेकिन हमने क्या कहा? विशाल कहा। इतने सारे सिटीज़ हैं, मुंबई है, बेंगलोर है, बट हमने क्या कहा? दिल्ली कहा। ठीक है। बस कॉमन नाउन पॉइंट आउट नहीं करता है पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस को। एग्जाम्पल देखते हैं बॉय, हमने जनरली बॉय कह दिया, हमने जनरली सिटी कह दी, गर्ल कह दिया, कंट्री, फेस्टिवल। किसी को क्या पर्टिकुलर बॉय या सिटी, गर्ल, कंट्री, फेस्टिवल को पॉइंट आउट कर रहा है? नहीं। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं प्रॉपर नाउन के और कॉमन नाउन के। कॉमन नाउन में हमने पहला देखते हैं कंट्री। हमने कह दिया कंट्री, जनरली हमने कंट्री कहा, हमने कोई भी पॉइंट आउट नहीं किया। लेकिन प्रॉपर नाउन हमने कह दिया इंडिया, हमने पर्टिकुलर एक कंट्री की बात की। हमने कह दिया बॉयज़, बट प्रॉपर नाउन में पॉइंट आउट कहा, रोहन, विशाल। हमने कह दिया गर्ल्स, जनरली हमने गर्ल्स कह दिया, बट प्रॉपर नाउन ने पर्टिकुलर गर्ल का नाम लिया, पॉइंट आउट किया, रिचा और सीता। रिवर, रिवर कॉमन नाउन, किसी रिवर को पॉइंट आउट कर रहे हैं? नहीं। लेकिन प्रॉपर नाउन में यमुना, गंगा, हमने 2 रिवर क्या बात की, एक यमुना की, एक गंगा की, हमने पॉइंट आउट किया। मंथ्स, जून, जुलाई। सब्जेक्ट्स, कॉमन सब्जेक्ट्स का, लेकिन हमने प्रॉपर पे 2 सब्जेक्ट्स को देखो यहाँ पे पॉइंट आउट किया, मैथ्स को और एक इंग्लिश। क्रिकेट प्लेयर्स, मैं कॉमनली कहा क्रिकेट प्लेयर्स, बट प्रॉपर में कहा हमने बात की किसकी की? MS धोनी, सचिन तेंदुलकर। कार, हमने नॉर्मल कह दिया कार, हमने जस्ट नॉर्मल कार की बात की, बट प्रॉपर नाउन में हमने देखो पॉइंट आउट किया, होंडा सिटी, BMW। हमने नॉर्मल कहा, कॉमन और जनरली एक्टर, हमने कहा एक्टर, लेकिन प्रॉपर नाउन में पर्टिकुलर एक शाहरुख खान। फेस्टिवल्स, होली, दिवाली, प्रॉपर नाउन में क्या लिखा? होली, दिवाली, पर्टिकुलर बात की फेस्टिवल की, पॉइंट आउट किया। इतने सारे फेस्टिवल्स रहेंगे, पॉइंट आउट किया, होली और दिवाली।
तो आई होप आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस होता है। कॉमन नाउन में हम जनरली बस ऐसे ही नेम दे देते हैं, कंट्री, बॉयज़, लेकिन प्रॉपर नाउन में हम पॉइंट आउट करते हैं, पर्टिकुलर बॉय या कंट्री या एक्टर, कार को पॉइंट आउट करते हैं, उसका प्रॉपर नेम देते हैं। और कॉमन नाउन में हम बस जनरली लिख देते हैं। कोई कॉमन नाउन में किसी को भी जनरली पॉइंट आउट नहीं करता, जनरल नेम होता है, पर प्रॉपर नाउन में हम प्रॉपर नेम देते हैं उसका। अब थर्ड है हमारा कलेक्शन ऑफ नाउन। अब थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन। A collective noun is the name of a group or collection of persons, animals or things taken together and spoken as one whole. कलेक्टिव नाउन जो है नेम है एक ग्रुप का, कलेक्शन ऑफ पर्सन्स का, एनिमल्स का, थिंग्स का, जिसको एक में लेके हम एक साथ बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अ क्राउड ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं, तो उसको हमने एक में लेके टेक इट टुगेदर, एक में लिया और एक साथ बोला। क्या बोला? क्राउड ऑफ पीपल हमने कह दिया। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन हमने क्या कहा? अ टीम ऑफ प्लेयर्स कहा। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स बहुत सारे हैं, तो हमने एक लिया टेकन टुगेदर और एक कहा, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज, बहुत सारे कीज है, लेकिन हमने एक में कहा, चाबी का गुच्छा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसको क्या कहेंगे? अ बंच ऑफ कीज। अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स है, उसमें हो सकता है एप्पल भी हो, बनाना भी हो, पाइनएप्पल भी हो, ऑरेंज भी हो, तो उसको हमने एक में लेके क्या कहा? अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स। अ गैंग ऑफ थीव्स, अ हर्ड ऑफ काउज, अ प्राइड ऑफ लायंस, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया हो कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। हमारा मटेरियल नाउन। A material noun is the name of the matter or substance of which other things are made. Or material noun is usually the name of a thing out of which things are made. Material noun एक नेम है, एक नाम है मटेरियल का, जिससे चीज़ें बनती हैं। जैसे प्लास्टिक है, गोल्ड है, सिल्वर, स्टील, कॉटन, वुल, वुड, क्ले, लेदर, वीट, etc. जिससे चीज़ें बनती, एक मटेरियल का नाम है। जैसे मेरा टी शर्ट जो है कॉटन का बना हुआ है, तो कॉटन क्या है? एक मटेरियल नाउन है। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, रिंग किससे बना हुआ है? गोल्ड, तो गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है, एक मटेरियल का नाम है जिससे रिंग बना है। आवर क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, कॉटन क्या है? एक मटेरियल नाउन है जिससे क्लोथ्स बना है, तो इसी को मटेरियल नाउन कहते हैं, जिससे चीज़ें बनती हों, उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, फीलिंग्स, इमोशन और आइडिया। Nouns that refer to the things that we feel but can't touch. एक ऐसा नाउन, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन है जो नेम है एक क्वालिटी का, फीलिंग्स का, इमोशंस का, जिसको हम फील कर सकते हैं बट टच नहीं कर सकते हैं। जैसे लव, लव को हम खाली फील कर सकते हैं बट टच कभी नहीं कर सकते। काइंडनेस फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। ट्रुथ, फ्रीडम, हेट, केयर, जॉय, ब्रेवरी, these are the abstract nouns which we can only feel but can't touch. Feelings like stress, fear, emotions like joy, hate, sorrow, love, anger, qualities like courage, patience, honesty, which we can only feel but can't touch, is known as abstract noun. Hashtag, an abstract noun is something which we can only feel. Abstract noun एक ऐसा noun है जिसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं बट कैनॉट टच, स्मेल, हियर, टेस्ट और ये, इसको हम अपने 5 सेंस से बट कैनॉट टच, स्मेल, हियर, टेस्ट और सी, हम इसको
टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, हियर नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते, हम बस उसको फील कर सकते हैं। इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इससे हमारे डाउट क्लियर होंगे। आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ नाउन्स। इसमें हमने अभी जितने भी नाउन पढ़े, हमने 5 टाइप्स के नाउन पढ़े। पहला पढ़ा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। उसी में से क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, उसमें हमें फाइंड करता है कौन सा नाउन है। पहला देखते हैं, द फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड। द फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड। फर्नीचर किससे बना है? वुड से बना है। तो वुड क्या है हमारा? मटेरियल नाउन है। सेकंड देखते हैं, ऑनेस्टी इज द ग्रेट क्वालिटी। ऑनेस्टी क्या है? ग्रेट क्वालिटी। ऑनेस्टी क्या है हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों है? क्योंकि हम ऑनेस्टी को कभी भी देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, बट फील कर सकते हैं, इसलिए ऑनेस्टी क्या है हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वॉर एंड पीस इज अ ग्रेट नॉवेल। वॉर एंड पीस इज अ ग्रेट नॉवेल। हमने यहाँ एक नॉवेल की बात की है। कौन से नॉवेल की बात की है? वॉर एंड पीस। क्या हमने यहाँ पर्टिकुलर कोई नॉवेल की बात की है? हाँ, की है। तो हम ये वॉर एंड पीस क्या होगा? एक प्रॉपर नाउन होगा। क्योंकि हमने एक प्रॉपर नॉवेल की बात की है इसमें। इंडिया इज अ बिग कंट्री। कंट्री क्या है हमारा? कॉमन नाउन है, करेक्ट। और प्रॉपर नाउन क्या होगा हमारा? इंडिया। क्योंकि हमने यहाँ एक प्रॉपर कंट्री की बात की है, एक पर्टिकुलर कंट्री की बात की है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बहुत सारे वर्ड है तो हमने क्या कहा? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। कलेक्टिव नाउन, ये क्या है हमारा? कलेक्टिव नाउन है। द रेड फोर्ट इज अ मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट कॉमन, कोई भी मॉन्यूमेंट हो सकता है, इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बट पर्टिकुलर रेड फोर्ट की बात की, द रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट क्या है हमारा? प्रॉपर नाउन है। 7th क्वेश्चन देखते हैं, माई हार्ड वर्क इज माई स्ट्रेंथ। माई हार्ड वर्क इज माई स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होगा यहाँ पे हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। द टेबल इज मेड ऑफ ग्लास। द टेबल इज मेड ऑफ ग्लास। टेबल किससे बना है? ग्लास से बना है। तो ये किसकी बात करता है? मटेरियल नाउन की बात करता है। ग्लास हमारा क्या हुआ? मटेरियल नाउन हुआ। द गैलेक्सी ऑफ स्टार्स लुक्स ब्यूटिफुल ड्यूरिंग डार्क नाइट्स। बहुत सारे स्टार्स रहते हैं स्काई में, बट हमने उसको क्या नाम दिया? द गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। तो द गैलेक्सी ऑफ स्टार्स क्या है हमारा? कलेक्टिव नाउन है। आई लाइक टू रीड द हिंदुस्तान टाइम्स। आई लाइक टू रीड द हिंदुस्तान टाइम्स। इतने सारे न्यूज़पेपर्स हैं, बट हमने यहाँ पे क्या कहा? इतने सारे न्यूज़पेपर्स हैं, बट हमने यहाँ क्या कहा? हिंदुस्तान टाइम्स। एक पर्टिकुलर एक पेपर की बात की, एक न्यूज़पेपर की बात की, तो क्या है? हिंदुस्तान टाइम्स। तो क्या है? प्रॉपर नाउन है। यहीं अगर हम लिखते हैं आई लाइक टू रीड न्यूज़पेपर्स, तो न्यूज़पेपर्स हमारा क्या होता है? कॉमन नाउन। बट हमने यहाँ पर्टिकुलर बात की है द हिंदुस्तान टाइम्स की, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। आई होप आपको इस क्वेश्चन से समझ में आया होगा नाउन्स क्या होते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को सीखो विद सारा। थैंक यू सो मच।